सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। जानि कठिन शिव चाप बिसुरति चली राखी उरु श्यामल मूरति। प्रभु जब चाट जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को रख करके सीता जी चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेमय मृदुमसिकीनी चारु चित भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोली। जय जय गिरि पर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सनानन माता जगत जननी दामनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुखरूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता हे जगत जननी हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सवस विहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुटिय महो मातु प्रथम तवरे। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा से। सियावर रामचंद्र की जय। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उर पुरुष बही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि अस कही चरण गहे वे देही। मेरे मन को आप भली भांति जानती है। हे मैया भवानी
आप मेरे मन को भली भांति जानती हो, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी आंगन में नगरी में निवास करती है, इसी कारण मैंने उसको प्रकट में नहीं कहा। ऐसा कह करके जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय पर साध सिर धरे हो, बोली गोरी हर सोहिया भरे हो। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। पार्वती जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय हर्ष से भर गया। पार्वती जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, शोभरु मिलहि जाहि मनु राजा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का भजन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचे मिलहि, सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। ए भाति गोरी आशीष सुनसिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी है पूज, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही संभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया के खजाने और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुन करके जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गोरी अनुकूल सिया, हिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरे कर लगे। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मोर उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कोशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि राम जी का स्वभाव सरल है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाइन दीनी। सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुकारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर के श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। इधर जगदम्बा पार्वती ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि जो तुमने सोचा है वही वर तुम्हें मिलेगा। और यह गुरुजी राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो तुम्हारे मनोरथ वो पूर्ण होंगे। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी,
लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि ससे उयव सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदुबा पुरो रंग। सियावर रामचंद्र की जय। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटय बढ़य बिरहिन दुखदाई, ग्रसय राहु निज संदेह पाई। को कै शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्री को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पट तर दीन्हे, होय दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास आए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाय कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर के उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे। उयाओ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज को कलोक सुख दाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृद बानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमदा, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे
मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष सुखारे। उयाऊ भानु बिन श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निर्पन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गृह पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर संभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तीन आए सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहु तबा, पठुआ जनक बुलाय। सियावर रामचंद्र की जय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय